हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टेरिफिकेशन। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, सारे लोगों ने सुन रखा होगा, सभी लोग इससे अवेयर होंगे। जैसे कि रिएक्शन से ही लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं एस्टर का रिप्रेजेंटेशन होता कैसे। एस्टर को हम बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RCOOR। ये कुछ और नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH का डेरिवेटिव है। इस H को जब हम कभी किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, अल्काइल हमारा कोई भी हो सकता है, इट कैन बी मिथाइल, इट कैन बी इथाइल, तो हमारा करस्पॉन्डिंग एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बेसिकली जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को किसी अल्कोहल के साथ R-OH के साथ एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, तो हमारा फॉर्मेशन होता है एस्टर का विद द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। ये साइन हमने यहाँ पर क्यों लगाया है, हम इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है। जिस तरीके से ये एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसी तरह ये एसिडिक मीडियम में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकती है। हाँ, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रिएक्शन, क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जा सकती है। और अगर ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अगर ये फॉरवर्ड हुई तो ये कहलाती है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन। और अगर ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड या फिर रिवर्सिबल हुई अगर ये रिएक्शन, तो ये कहलाती है हमारी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एस्टर से वापस से एसिड और अल्कोहल का बन जाना प्लस ROH का बन जाना। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें। और हाँ, इस रिएक्शन में जो H प्लस है उसका जो सोर्स होता है उसको हम H प्लस हमें H2SO4 से मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड, और हम H प्लस का सोर्स हमारा HCl भी हो सकता है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म जानने के लिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती कैसी है। क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एसिड कैटालाइज्ड है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है हमारी, यानी कि ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड तभी होगी जब सिस्टम में हमारा H प्लस प्रेजेंट होता है। और हमने पहली बात कर ली है, यहाँ पर H प्लस का सोर्स होता है H2SO4। H2SO4 एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्ड O H O H। यही हमारे सिस्टम को H प्लस प्रोवाइड करता है। किसी और वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है, तो सबसे पहले सिस्टम में हमारे पास होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं R3 डबल बॉन्ड OH। और हमारे सिस्टम में है H प्लस यानी कि प्रोटॉन। हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दोनों के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले ऑक्सीजन इस H प्लस को करेगा अट्रैक्ट, या फिर ये H प्लस ले लेगा, और इस स्टेप पर इसीलिए कहलाती है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं टू एक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप। अब सब लोग क्या बोलेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा ये है, C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको एक्टिवेट करना जरूरी है क्योंकि ये कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा तो ही हमारी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस पर अटैक करेगी, और हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस रिएक्शन में क्या है? अल्कोहल, यानी कि जिसके पास ये ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, और यही एज अ न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, अब जैसे ही इस ऑक्सीजन ने एक प्रोटॉन लिया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया H और ये हो गया OH। अब आएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे,
तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R3OH OH और कार्बन हो गया हमारा पॉजिटिव। इस कार्बन को पॉजिटिव बनाने के लिए इस रिएक्शन में सबसे पहले प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन हुआ है या फिर प्रोटोनेशन हुआ है इस ऑक्सीजन एटम का, ताकि ये कार्बन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए नेचर में। और इलेक्ट्रोफिलिक जब हो जाएगी तो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड इजिली होगी। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, R3OH डबल बॉन्ड O प्लस H। ये हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब स्टेप टू में हमारा क्या होता है, स्टेप टू में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब इस सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल हमने बताया क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा होगा अल्कोहल यानी कि R-OH, जो कि हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 पे करेगा अटैक। R3OH यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया OH। अब ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेंगे दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, यहाँ पर बनेगा हमारा RO प्लस R-OH, ये हमारा अल्कोहल का R है, H यहाँ पर जुड़ेगा ये इस कार्बन से, यहाँ पर हो गया OH और ये हो गया हमारा R। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया R को इधर और OH और OH इधर। अब हमारी स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड होती है ट्रांसफर ऑफ H प्लस या फिर प्रोटॉन। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सिस्टम को आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये जो मेरा H प्लस है, ये H प्लस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है R3OH ROH2 प्लस। अब जैसे ही यहाँ पर OH2 प्लस आया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद करना चाहेगा न्यूट्रलाइज या खुद पे चाहेगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर है OH के पास इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा R3O प्लस H R डबल बॉन्ड। अब क्योंकि सिस्टम हमारा एसिड कैटालाइज है, H प्लस यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है, यहाँ से हो जाएगा इधर H प्लस का लॉस। जैसे ही यहाँ पर सिस्टम से H प्लस का रिमूवल हुआ, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा ROC डबल बॉन्ड O और R। We can also write it like this RC डबल बॉन्ड O R डैश। ये हमारा बन गया एस्टर। बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है, बहुत ही आसान। सिस्टम में H प्लस लिया था और सिस्टम को वापस H प्लस मिल गया है यहाँ पे। और बस सबसे एक थोड़ी याद रखने वाली जो स्टेप है यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन का यहाँ पर स्टेप पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है स्टेप थर्ड में। ये प्रोटॉन का ट्रांसफर का रीजन ही है कि हमें इस सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना है। तो हमें लगता है सारे स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।